एक समंदर हॉन्टेड समुंदर, है, हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तमिलनाडु की कहानी है। वो जो बंदा था जो ऑलमोस्ट कुछ सालों से मछलियां पकड़ता था, तो इसने सोचा कि मैं रात को जाता हूँ, कुछ मछलियां पकड़ लूंगा। इतने करते करते इसके नाव से कुछ टकराया और इसकी नाव पूरी 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 हिल गई। अब जाल फेंका, अब जो उसने मंजर देखा और जो कुछ मछलियां दिख रही हैं उसे, वो आधी आधी खाई हुई, कुछ उधर पड़ी है कुछ उधर पड़ी है। जो बेहोश पड़ा था ना, वो लेटे लेटे हंसना शुरू करता है। पंडित जी ने बोला पानी की एंटिटी है, इसको अग्नि से ही मैं भस्म करूंगा। पर वहां पर वो जल रहा है, पर वो घुटने नहीं टेक रहा है। अम्मा वो अपने घर से इनके लिए जो कुछ खाना बना के लाई, जिसमें मछलियां थी। ये क्या देखती है, बाहर से कुछ आवाज आ रही है। बाहर जाके देखा, जिस बर्तन में वो खाना आया था, वो बर्तन वो आलती पालती मार के अपने पर रख के, और वो खाना हाथों से खा रहा है। कब्रिस्तान के अंदर एक लौता एक पेड़ था, वो पेड़ पूरा ऐसे शेक करा है, ऐसा हिला है कि हम तीनों डर गए। समझ गए ये क्या हुआ। जो लास्ट पत्थर एक हाथ में एक और बच्चा होता है, चौथा वाला वो और मारा। मैं भागा और मैं क्या रियलाइज करता हूँ, मेरा जो शूज है वो मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है। मुझे एकदम साउंड है कि मैं स्कूल टाइम पे जिम जाता था, मैं बहुत छोटी उम्र में जिम शुरू करता, पर मैं हर समय डरा रहता था उस जिम के अंदर। बेसमेंट में था वो जिम, इसलिए डरा रहता था कि मुझे जगह जगह वो शैडो दिखती रहती थी। तो बाद एक घर लिया गया, बता के एक डीलर ने दिलवाया। काफी बड़ा ह्यूज फ्लोर था। अब हम रह रहे हैं उसके अंदर, कभी किसी को कुछ एनकाउंटर हो रहा है, कभी किसी को कुछ एनकाउंटर हो रहा है। मतलब तीन हम सारे के सारे वहाँ पर सो रहे हैं। बोल के सोए कि हमें कोई उठाना मत। और मेरी आँख खुली, मैं कह रहा हूँ भाई क्या हो गया तुम्हें। तो अभी कोई रहता है वहाँ पे? पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। क्या आपने सुना है कभी कोई समुंदर के अंदर बीच का हिस्सा कोई, और मैं बर्मुडा ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो हॉन्टेड है। एक समंदर हॉन्टेड है, समुंदर, हाँ। कि उस समुंदर में कोई वहां पर जाए, उस जगह पर, और वो पोजेस हो जाए। समंदर पे? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा भी यही सेम रिएक्शन था जब तक मैंने नहीं सुनी। बस बाय लक आज मैं जो भी आप यहाँ रहस्य अनफोल्डेड के लिए लेके आया हूँ, मैं सारी वो लेके आया हूँ जिसको मैंने खुद रीचेक करा है। स्टोरी हम तक पहुँचने का तरीका होता है, हम तक लोग या तो बाय मेल या डीएम या नंबर से पहुँचते हैं। वो मेरी टीम देखती है, वो उसमें से कुछ प्लॉट्स बताती है। अब कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं सुनते ही मुझे इतने कैची लगता है, मैंने कहा यार ये क्या है। और ये उनमें से था, बल्कि इससे पहले जो सुनाई मैंने वो उनमें से नहीं था, क्योंकि जंगल में गए, चार दोस्त थे, वो बहुत चीज़ सुनी हुई है। अब ये वाली जो है, ये तो वॉइस में मैंने इंटरेस्ट दिखाया। मैंने कहा साला समुंदर की कोई टेरिटरी थोड़ी होती है, वो कैसे हॉन्टेड हो गया, और उसके अंदर क्या मछलियों के भूत है। मैं ऐसे से मजाक कर रहा था उसके अंदर। वहां पर अभी मैं बात बताता हूँ। इसका मैं अगेन बीच का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर मैं स्टेट का कर रहा हूँ। तमिलनाडु की कहानी है। ओके। जिसने ये कहानी सुनाई है वो खुद इस फैमिली को बिलोंग करता है। कैसे रिलेशन में करता है वो उसने हमें भी नहीं बताया, बस ये बोला मेरी फैमिली की कहानी है। बट ये एक मेल और एक फीमेल, मतलब जो मियाँ बीवी हैं, उनकी कहानी है। ये अपने थोड़ा सा लव मैरिज की भी है, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। वो दोनों तमिलनाडु के ही हैं, एक प्यार करते थे, घर वालों ने नहीं अलाउ करा। वो जो बंदा था, जो जेंट्स था, वो मछुआरा था, जो ऑलमोस्ट कुछ सालों से मछलियाँ पकड़ता था। और फिर उसको एक से प्यार हुआ, उसने शादी करनी चाहिए, घर वालों ने मना कर दिया, नहीं हो गई वो वहाँ से चेंज कर ली लोकेशन, भाग के शादी कर ली, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अब मैं जब अलग हुआ तो उसने कहा यार मैं वापस मछुआरे वाला काम नहीं करूँगा। उसने मतलब थोड़े दिन गया, पर उसको सेम इज्जत नहीं मिली जितनी उसको अपने एरिया में मिलती थी। उसने बोला कि यार मैं यहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं नहीं करूँगा, मुझे बड़ा ऐसे ही हल्का सा हाँकते रहते हैं, तो मैं यहाँ ये नहीं करूँगा, मैं कुछ और काम करता हूँ। उसने एक छोटी सी शॉप लगाई जिसमें वो मछली के जाल होते हैं ना, वो बेचा करता था। वो स्टार्टिंग में उसका चल गया थोड़ा बहुत, कि इतना कि उनका सर्वाइवल सही सलामत चल रहा था। पर उसमें अभी कुछ ही महीने बीते, और कुछ ही महीने मतलब ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने। तो उतने में वो फिर उल्टा लो पे आना शुरू हो गया काम। और वो एक्चुअल में वो थोड़ा जाल वाला काम जो वो चलता भी थोड़ा सीजन वाइज ही है, तो इसलिए है कि वो थोड़ा लो पे आने लगा। तो इन्हें कहा यार ये तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारा तो वो है रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला सीन है, तो ऐसा हम बैठ के कर नहीं सकते। तो अभी एक दिन मियाँ बीवी बैठे हैं कि क्या करें, खाने ही बिलाले पड़ गए। अब कहते हैं थोड़ा सा आर्थिक तंगी में थोड़ा प्यार डगमगा ही जाता है, तो वही चीज़ इनके घर में कलेश होने लगे। तो इन्होंने बोला कि मेरे को तो एक ही काम आता है, मछलियाँ पकड़ना, वही कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं करा, मतलब मियाँ बीवी के वही कलेश चल रहे हैं।
अब जब कलेश में इंसान होता है ना, तो वो 2 चीज़ करता है, या तो उस चीज़ से भागता है या उसका बहुत तगड़ा सॉल्यूशन निकालने लग जाता है कि मरो या करो कुछ भी, सॉल्यूशन निकालूँगा। और उसने यही सोचा। पर ये सोच रहा है कि अब मैं दिन में जाऊँगा ना करने, एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग से लोग थे, और अब वो मुझे करने नहीं देंगे, क्योंकि उसने एक आध बार मन में लाई भी है बात। तो वहाँ एक अथॉरिटी काइंड ऑफ चलती है कि वो उनकी मर्ज़ी के बिना कोई नाव पानी में नहीं उतरेगी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, तू नहीं करेगा, ऐसे करके। तो कह रहा है यार मैं जाऊँ कैसे? और जैसे 1-2 से बात भी करी उसने, तो उन्होंने ब्राइब माँगी कि यार कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मैं जो उनका हेड था, जो उसका, उससे बात करा दूँगा, इतने पैसे लगेंगे तब नाव। अब इसके पास तो खाने के नहीं है, पैसे कहाँ से दे? इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि जो भी नाव होती हैं, आपको भी पता होगा, मुझे पता है, थोड़ी अर्ली मॉर्निंग निकलती हैं वो करने के लिए, वो रात को नहीं जाती क्योंकि हाई टाइड होता है। यस। तो इसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, रात के समय खाली होता है, समुंदर किसी का बाप का तो है नहीं, मैं रात को जाता हूँ, तो मैं कुछ मछलियाँ पकड़ लूँगा, कुछ पैसे कमा लूँगा, उसके बाद मैं ब्राइब दे दूँगा और फिर मैं दिन में करने लगूँगा। अब यही मेरा लाइफ़स्टाइल होगा, मैं ये कर लूँगा। इसने अपनी बीवी से डिस्कस करा। इसकी बीवी कहती है कि रात के समय जाना खतरे से खाली है। इसने बोला कि, उसने बड़ी फ़िल्मी लाइन बोली कि मछुआरे का लड़का हूँ, मैं ज़मीन पे मर सकता हूँ, पानी में नहीं मर सकता। एक्चुअली में इसने ये लाइन बताई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं बोलूँगा पॉडकास्ट पे। तो उसने वो लाइन बोली थी, जिसने कहा ठीक है, मतलब एट द एंड ये फैसला हुआ ठीक है रात को जाएगा। रात को उसने नाव, असल में जो नाव थी वो भी किराए की थी, और नाव का थोड़ा-सा आपको विजुअलाइज़ बता दूँ, हमने देखी वो मछुआरा नाव, वो लकड़ी की होती है, इसमें एक छोटा-सा कमरा टाइप भी बना होता है और इस टाइप की, वैसी सी नाव है, और ये अकेला ही लेके चल दिया है उसको। अब ये पहुँचा है थोड़ा-सा, वहाँ तो माइल्स में चलता है समुंदर के अंदर तो वो माइल्स में वहाँ अंदर पहुँच गया, और मतलब इसके लिए थोड़ा-सा नई जगह है वो जिस जगह पर आया है, और ये मछलियाँ पकड़ रहा है, अपना जाल फेंक रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, थोड़ा-सा अकेले बंदे को टफ़ पड़ रहा है पर कर रहा है, और मछलियाँ आ भी रही हैं इसके पास। इसने पकड़ी मछलियाँ और डालनी शुरू करी, थोड़ा-सा आगे बढ़ो, दूसरी जगह जाल डालो। इसको लगा कि यार आज बढ़िया हो जाएगा काम। इतने करते-करते ना इसके नाव से कुछ टकराया, और इसकी नाव पूरी-पूरी यूँ ऐसे पूरी हिल गई। और एक होता है सिर्फ़ लहर से हिलना, वो कुछ टकराने से हिली थी, तो वो फ़ील हो जाता है, इम्पैक्ट फ़ील हो जाता है। तो ये समझ रहा है यार ये क्या टकराया? अब इसे लगा कि कुछ हो सकता है, शार्क हो, व्हेल हो, क्या हो सकता है? बोलने लगा यार व्हेल वाला तो एरिया है नहीं हमारा कि ये यहाँ पे व्हेल्स आ जाएँ, और शार्क वगैरह का इतना इम्पैक्ट थोड़ी होता है, क्योंकि आपने देखी हो नाव अच्छी खासी बड़ी होती है वो, कि पूरी नाव हिल जाए। तो वो ऐसे करके झाँकने लगा, है क्या, है क्या? उसे डर-वर कुछ नहीं लग रहा था। उसने देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। कह रहा छोड़ो होगा कुछ। उसने फिर जाल फेंका। अब जाल फेंका, एक भी मछली नहीं आई। कह रहा यार ये क्या हुआ? कि समुंदर खाली थोड़ी कर दिया मैंने पूरा। एक आधी तो आती, कुछ भी नहीं आया। कह रहा ठीक है, थोड़ा-सा और आगे बढ़ा, फिर फेंका, कुछ नहीं आया। कह रहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, इससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। और मन ही मन उसके जो दिमाग में घड़ी चले जा रही है कि उसको, क्योंकि और नावों के आने से पहले-पहले निकलना, नहीं तो आज तो टाँग देंगे इसे बढ़िया करके। तो उसने कहा यार क्या करूँ, क्या करूँ? उसने तीसरा ट्राई करा। तीसरे ट्राई में भी कुछ नहीं आया, पर उसे उल्टा एक चीज़ हुई कि उसको कुछ आवाज़ आने लगी जहाँ पर उसने मछलियाँ रखी हुई थी। ठीक है? पीछे एक तरीके, वो कुछ बाल्टी-वाल्टी उन सब में से मछलियाँ रखते हैं। ट्रे जैसा होता है। हाँ, उसमें रखते हैं, उसमें देखी वहाँ कुछ रखे थे, तो कुछ आवाज़ आ रही थी वहाँ पर ही वो। तो उसको ये लगा कि ऐसा तो नहीं है कि पीछे जो है कुछ पलट गई हो ट्रे, कुछ हिलने-डुलने से वो, और जितने मैं जाऊँ तो कुछ थोड़ा नुकसान हो जाए। उसने जाल वाले से ऊपर खींचा और वो वापस जाके पीछे देखने लगा। अब जो उसने मंज़र देखा, उसके उसके बाद डिस्क्रिप्शन ना उसके पास थी ना मेरे पास थी। पीछे जो मछलियाँ हैं वो ऑलमोस्ट गायब है, और जो कुछ मछलियाँ दिख रही हैं उसे, वो आधी-आधी खाई हुई, कुछ इधर पड़ी है, कुछ उधर पड़ी है। कह रहा है यार ये क्या है? कि जैसा होता है ना, मछली हो गई तो सब बाइट करके उसका आधा हिस्सा वहाँ पड़ा है, कुछ वहाँ पड़ा है। अब कह रहा है यार ये क्या है ऐसे, दिमाग उसका हम भी ऐसी सिचुएशन में दिमाग ठप हो जाएगा। पानी में जानवर कहाँ से आया जो खा गया? कुछ और अगर कोई इंसान है तो इंसान कहाँ है? पूरी नाव तो खाली पड़ी है। अब ये क्या हो रहा है? अब वो इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। अब उसने एक चीज़ बताई कि उसको महसूस हो रहा है कि उस नाव पे कोई चल रहा है, दिख कोई नहीं रहा है। फुटस्टेप प्रॉपर सुनाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। लकड़ी की नाव होती है, उसपे कोई चलता है तो एक धमक सी महसूस होती है। वो पूरा महसूस कर पा रहा है, और वो पूरा आँखों से टटोल रहा है कि कह रहा है कुछ दिख तो जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पर। अब उसने क्या करा कि वो इधर देखने लगा। अब कट टू सीधा इसके पास कहानी एक बार होती है कि वो आँख खोलती है उसकी, और वो अपने घर पे है, जहाँ उसके मोहल्ले वालों ने घेरा हुआ है, और उसकी बीवी उसके पास बैठी हुई है। और उसकी आँख खोली, पहले तो उसे प्रोसेस करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया कि यार ये हुआ कैसे? ये क्या हुआ? अब कह रहा है कि, तो उसको बताया गया कि यहाँ कैसा, तब पता चला कि वो अपनी नाव पे बेहोश पाया गया। वहाँ कुछ और मछुआरे थे, वो चेहरे से जानते थे। उन लोगों ने इसे घर पहुँचा दिया और वो यहीं खड़ा है।
अब वो थोड़ा सा गुस्से में भी हैं वो लोग कि ऐसा कैसा रात को चला गया हमसे हम्म, परमिशन के बिना। हम्म, थोड़ा सा वरीड भी हैं कि बेहोश क्यों पड़ा है। उसने अपने मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करी है वो, तो सब ने सोचा कि बातें बना रहा है सिर वहाँ पर, क्योंकि अभी सब पता है इसे मार पड़ेगी, पकड़ के तोड़ेंगे सारे इसे कि हमसे बिना पूछ चला गया, तो बातें बना रहा है कि मैं तो ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। तो किसी ने बिलीव नहीं करा। सच बोलो तो उसकी बीवी ने भी बिलीव नहीं करा। उसकी बीवी को भी लगा कि अब कुछ लेके तो आया है नहीं, फिर आर्थिक नुकसान, तो फिर दोबारा ऐसे करने लगा। तो पर उसने कुछ लड़ा भी नहीं, उसने बोला चलो आप लेटो आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी चिंता में ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी जब तक उसे होश आया था। तो घर पे कुछ बना ही नहीं था, जब मियाँ बीवी हैं, पति बेहोश पड़ा तो पीने नहीं बना। पड़ोस में एक अम्मा टाइप की आंटी थी जो ज़्यादा भी बड़ी एज में नहीं थी, पर उनसे कुछ 10-12 साल बड़ी रही होंगी। वो अपने घर से इनके लिए जो कुछ खाना बना के लाई जिसमें मछलियाँ थी, और वो बना के लाएंगी, बेटा तुम खाना खा लेना, तुमने कुछ बनाया नहीं है, दोनों खाना, इसका भी आराम करना, और 1-2 दिन तक मैं ले आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका ध्यान रख। उन्होंने कहा ठीक है, रख दिया। उन्होंने अपने पति से पूछा कि खाना खाओगे? उसने मना कर दिया कि नहीं मेरा मन नहीं है। अब ये भी चिंता में थी, इसने भी कहा छोड़ मैं भी नहीं खा रही, लेट गया। अब इनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ऐसे ही रहा होगा जैसे 1 BHK टाइप ऑफ, कि 2 ही कमरे हो गए, एक में सोते हैं एक में बाहर वाला हिस्सा है। और तो ये क्या देखती है, बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, ठीक है। बीवी उठ के देखा, पहले तो वो नहीं है। बाहर जाके देखा, जिस बर्तन में वो खाना आया था वो बर्तन वो आलती पालती मार के अपने ऊपर रख के, और वो खाना हाथों से खा रहा है बैठा हुआ। अब ये देखा कि यार, और ऐसे नहीं कुछ पैरानॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मल जैसे बैठ कर बंदा खाना खाता है वैसे ही खा रहा है। पर वो बैठ गया और बर्तन बीच में अपने गोद में रख कर ऐसे खा रहा है। अभी वहाँ देखा, अभी थोड़ी बड़बड़ाना शुरू हो गई कि अरे तुम्हें भूख लग रही थी, मुझे बोलते, तुम्हारे चक्कर मैं भूखी सोई हूँ, ये और वैसे कर बोलते बोलते जब उसके पास ऐसे जाके उसको देखा, कह रही है, उसका जो पीओवी था कि वो पैरानॉर्मल ना होके भी बहुत बड़ा पैरानॉर्मल था, क्योंकि जिस तरीके से उसने देखा वो चीज़ ऐसे लग रही थी, वो ब्लड नहीं था, सब्जी थी। वो नॉर्मल था, उसकी कुछ आंखें वाँखें चीनी थी, पर जिस तरीके से हंस रहा था, कह रही उसकी तो आवाज़ ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे ऐसे रहेगी, वो तो पीछे गिरी, ये क्या देख रहा है उसने, और उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, और वापस मछलियाँ खाने लगा। ये तो भागी, इसे मोहल्ले में शोर मचाया, रात का ऑलमोस्ट 1:30-2 बज रहे थे। घर सारे मोहल्ले वाले जो भी उठ पाए, वो लोग आए उसके बाद 4-6 जने, तो उन्होंने देखा। अब क्या हुआ है, उसका पति आराम से बेड पर सो रहा है। अब उसके मोहल्ले वाले कहने लगे मियाँ बीवी या तो पागल है या पागल बना रहे हैं। दिन में उसका पति कह रहा है कि उसने वहाँ कुछ देखा, बीवी कह रही है उसने यहाँ देखा। नए नए अभी मोहल्ले में आए हैं, ये लोग सब मिलके मैं पागल बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों मिलके, ठीक है। उल्टा उसी को 2-4 बातें सुना के वो चले गए। पर जिसने ये मंजर देख लिया उसे तो कहीं नींद आ रही है, वो तो पूरी रात जाग के उसको देख रही है, घूर रही है, ठीक है, और वो मस्त सो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुबह हो गई, वो सुबह जाती है अम्मा के पास, अम्मा को ऐसे से बात आती है कि आपने जो खाना भेजा था वो तो ऐसे ऐसे हुए हो। अम्मा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बिलीव कर रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है। अम्मा ने बोला एक काम कर, वो रोज शाम को ना मंदिर जाते थे वहाँ पर, उन्होंने कहा मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ से जो है ना विभूत लाऊंगी, वो बबूत में इसके लगाऊंगी। एक्चुअल में उन्होंने वर्ड दूसरा बोला था, मैं ही थोड़ा बबूत समझ पाया, पता नहीं वहाँ क्या चलता है। तो उसने कहा मैं वो लेके आऊंगी, क्योंकि उसने बोला मैं उसके लगाऊंगी तो मैंने सोचा बबूत होगी, तो इसलिए मैं बबूत बोल रहा हूँ। तो वो उसने वो लेके आएंगी वहाँ शाम को, और वो लगाएंगी, और कुछ ऐसे आरती जो भी करते हैं मुझे रिचुअल होगा वो करेंगी। उसने कहा आराम पड़ जाएगा, कोई नहीं, नज़र वजर लगी होगी। इसने कहा ठीक है। अभी बड़ी बेसब्री से वेट कर रही है, शाम को बैठ के अम्मा आएंगे अम्मा आएंगे। इनका पति भी कह रहा है किसका वेट कर रही है, क्या हो गया है वो, कह रही कुछ नहीं, वो अम्मा आने वाले, खाना लेके आओ। तो कह रहे तू वेट कर रही, तू ही बना लेती खाना, तो अम्मा का वेट क्यों कर रही है, पूरा दिन करा ही क्या, तू खाना बना लेती। कह रही कोई बात नहीं, उन्होंने कहा तो लेकर आएंगे, इतने थोड़ा करते 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 शाम हो गई और अम्मा आ गई, ठीक है। जैसे अम्मा आई हैं और वो लगाने के लिए वो आगे बढ़ी हैं, पहली बात तो उनको देखते बड़ा गुस्सा होने लगे थे, जो उसका हस्बैंड था वो बहुत गुस्सा होने लगा। जैसे अम्मा वो लगाने के लिए आगे बढ़ी है, वो वहाँ जो मंजर हुआ वो अम्मा ने भी देखा, उस लेडीज ने भी देखा, और मतलब ये मान के चलो अम्मा खुद उस दिन मौत से बाहर आई हैं। क्यों? उसने 1 सेकंड में हाथ पकड़ा, और ऐसा लगा फिल्मी सीन के तरह कि एकदम सामने उनकी आंखों के सामने पोजीशन आया, ठीक है। और उन्होंने छोड़ते के साथ ही अम्मा के पेट में मारी लात, और अम्मा के वो इतनी सीरियस लात लग गई थी, उन्होंने बताया कि इतनी सीरियस लग गई थी कि अम्मा खुद हॉस्पिटलाइज हो गई थी। ठीक यार, एक 50-60s की कोई लेडीज उसके पेट में कोई एक बंदा लात मार दे तो सीरियस चोट लग गई। अरे तो लात मारी, अम्मा तो पीछे जाके गिरी, और वो हाँ हाँ चिल्लाना शुरू हो गई। चिल्लाने की आवाज़ से पास पास ज़्यादा बड़े घर थे नहीं, आसपास जो थे वो लोग आ गए। वो भाग के आए, उन्होंने देखा
पर अब ये चीज़ तब कोई उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पोजीशन अब सबके सामने था। वो सबके सामने था, और इतने हंस रहा है मम्मा के चोट लगने पे, ठीक है, यूँ करके आजा लगा ले, आजा लगा ले, ऐसे करके बोल रहा है। और वो सब देख रहे हैं, और सब देख रहे हैं लगा ले क्या चीज़ है ये वो। और वो इतने जो है, उसकी बीवी ने थोड़ा बताया, और वो भाग के, वो तो अपने पति से डर रही है, तो सबसे पहले घर के बाहर भागी हुई है। अब यहाँ पर हुआ कि भाई एक पंडित जी हैं, जिसको मोहल्ला काफ़ी मानता था, उनको लेके आया गया वहाँ पर। ऐसे ऐसे हो रहा है, वो आए वहाँ पर, ठीक है, बैठे। अब उन्होंने सामने से उसको बिठाया। अब तो ऐसा लग रहा है कि भूतों की ना कुछ पेटेंट लाइन हो गई है, हर कहानी में सुनने को मिलती है ऐसी। वही लाइन इन्होंने बोल दी, तू उतारेगा मुझे, तेरी बस की है। मुझे तो लगता है हर कहानी की फेवरेट लाइन है ये। ऐसे कुछ बोला गया, वो बोल रहा, तो पंडित कह रहा है कोई नहीं अभी करते हैं। पंडित जी ने कुछ ऐसा पढ़ना शुरू करा, और वो थोड़ा सा रिएक्शन देने लगा, और करते 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 वो पीछे गिरा और बेहोश हुआ, ठीक है। यहाँ पे सबको लगा हो गया सॉल्व। पंडित जी ने ये बोला, पर पंडित जी इतने तो थे अच्छे कि उन्होंने पूरी कहानी बता दी एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में कहानी ये है कि वहाँ पर कुछ टाइम पहले कोई ऐसा मछुआरा गया होगा, जिसकी नाव में वहाँ छेद हुआ था, वो वहाँ डूबा, वो वहीं ख़त्म हुआ, और वो उसको तैराक था वो। तो उसके हिसाब से वो जो मछली वो जो था, वो 3-4 घंटे वहाँ तैरता रहा था, ठीक है। पर उसको असली बुरा ये लगा कि वो इतने घंटे तैरने के बाद भी कोई उसे ढूंढने नहीं आया, किसी को उसका फ़र्क ही नहीं पड़ा। और वो उसने काफ़ी ट्राई करा कि वहाँ पर वो थोड़ा किनारे की तरफ को आ सके वो, पर हाई टाइट था ये वो, तो वो उसकी जान वहीं पर चली गई। अब जो है, उसकी जान गई, अब वो किल्सन में वहीं था। कुछ होता है, मैं आपको इस चीज़ को बताऊँगा कि आप फिर बोलोगे इसी को क्यों हुआ, उसका आंसर बाद में देते हैं। तो ये वो वही वाली एंटिटी है। अब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। अब जो बेहोश पड़ा था ना, वो लेटे-लेटे हँसना शुरू करता है। पड़े थे। अब यहाँ पर तो सबकी हालत ख़राब कि भई हम तो सोच रहे हैं उतारा हो गया इसका, ये तो हँस रहा है। हँसा और उठ के बैठ गया फिर से। पंडित जी कह रहे कि नहीं ऐसे ही मानेगा तू, ऐसे ही मानेगा? कह रहा तू कर ले जो करना है, ठीक है। तो कह रहा तू खेल कर रहा था? कह रहा हाँ कर रहा था, ठीक है। तो कह रहा कि कैसे मानेगा तू? कह रहा जब इतनी कहानी बताई है तो तू ही बता दे कैसे उतारेगा ये वो। फुल बहस चल रही है पंडित जी को। पंडित जी ने अपना ट्राई करे, ये मंत्र वो मंत्र, ये है वो है, कुछ काम नहीं आ रहा। पंडित जी ने वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए कि ये कुछ खतरनाक वाला ही मामला लग गया। एक काम करो, मैं जानता हूँ किसी और को जो बड़े महंत जी हैं, मतलब उनको मैं बुलाता हूँ, वो कर देंगे इस चीज़ को। और ऐसा ही हुआ कि उनसे बात की गई। अब पूरा मोहल्ला पूरा पहरा दे रहा है, क्योंकि वो अगले दिन आने वाले थे। सब रात को जागे हुए हैं, 15-15 20-20 मर्द उसके घर के बाहर हैं, उसको अकेले घर में छोड़ा हुआ है। अगले दिन वो आते हैं। अब जैसे ही वो आए, सामने इसको बिठाया गया। अब क्या चीज़ थी, पहले वाला पंडित जी आए तो ये बहुत हंस रहा था। अब वाले जब आए ना तो ये बहुत सीरियस है। जैसे आपके बार तो इसे पता होगा, सॉलिड प्लेयर आया सामने से, वो बैठ गया। इन्होंने अपना कुछ मंत्र चैंट वगैरह करने शुरू करे वो। अब जैसे चैंट कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनका पीओवी है कि वो कभी अपना ये हाथ पकड़ के, कभी अपना ये कंधा पकड़ के बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। क्यों? वो इसलिए चिल्ला रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा हो वो जगह-जगह से। और उनका कहना है पंडित जी का कि मैं ऐसा भस्म कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पानी की एंटिटी है। तो उनका कहना है कि देखो, मैं इसे प्रैक्टिकल तरीके से देखूँ तो कोई भी एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? तो उसको डिवाइड ही किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल रीज़न दे रहा हूँ, उनके कुछ और तरीके थे, पर उनका ये बोला पानी की एंटिटी है, इसको अग्नि से ही मैं भस्म करूँगा, ऐसे करके उन्होंने बोला था। पर वहाँ पर वो जल रहा है, पर वो घुटने नहीं टेक रहा है, वो हट नहीं रहा। एट द एंड उन पंडित जी ने बोला, क्या चाहता है तू ये बता? तो उसने बोला कि मैं ये करूँगा, मैं इसको भी नहीं छोड़ूँगा, जो आएगा। कह रहे इस बच्चे की क्या गलती है ये बताओ? तो उसने कहा ये उस समय पे वहाँ पर आया, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये वहाँ पर था, मैं आराम से मछलियाँ खा के और मैं जा रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसने खड़े होके मुझे वहाँ गालियाँ दी हैं, ठीक है? इसलिए जो वो बेहोश हुआ था ना, एक्चुअल में अब वो पीओवी है कि उसको दिखी थी वो एंटिटी कि भागते हुए उसकी तरफ आई थी और उसके ऊपर हमला किया था। तो कह रहा है मैं तो वहाँ से जा रहा था, मैं तो सिर्फ़ मछलियाँ खाई थी और मैं जा रहा था। इसने मुझे वहाँ पे खड़े होकर गालियाँ दी हैं। इसने मुझे बोला है, "कौन है? तेरी बस की है तो सामने आ रही है।" वैसे करके जो लैंग्वेज में था ये वो, ठीक है? "आज तुझे यहीं गाड़ दूँगा" और ऐसे-ऐसे करके ये सब बोला है। तो इसलिए इसने मुझे चैलेंज दिया, मैं इसको तो नहीं छोड़ूँगा। वो कहने लगे, "अरे उसको नहीं पता था, बच्चा है, बालक है, नहीं पता था। उसने सोचा कोई इंसान होगा, ये तेरी शक्ति का नहीं पता" ऐसे करके। एंड में उनकी अगर महाराष्ट्रीयन भाषा में बोलूँ तो मांड वाली ये हुई कि लास्ट में उस बीच पे, इसलिए उस बीच का नाम नहीं लेने दे रहे क्योंकि जो तमिलनाडु के लोग हैं मोस्टली
अगर कोई उस जगह से बिलोंग करता है तो वो पहचान जाएगा, क्योंकि उसको स्थान दे रखा है आज भी कि उसको एक जगह दी गई जहाँ मतलब ये बोला गया, उसने बोला कि उस जगह पर एक पत्थर के पास मेरा एक स्थान बना दो, वहाँ पर एक थोड़ी देसी दारू चलती है जो कच्ची दारू कहते हैं इसे, वो कुछ मछलियाँ और कुछ मीठा वहाँ पे चढ़ाओ। मतलब लास्ट के जो एंड की मार्ड वाली बता रहा हूँ कि तब मैं इससे बॉडी से जाऊँगा वो, पर जो भी वहाँ पर आएगा उस जगह पर मुझे डिस्टर्ब करने कभी भी आएगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, डन है। ऐसा हुआ, सेम वही उसका उतारा किया गया, जो भी एक प्रोसेस था, जो रिचुअल था उससे किया गया, वहाँ पर सब कुछ चढ़ाया गया। पर पंडित जी के बैक ऑफ द माइंड एक और दूसरा ट्रिक चल रही थी, क्योंकि ये औरों के लिए तो अनसेफ हो गया, खुला एक एरिया हो गया, सब पे चढ़ेगा। जैसे वो वहाँ पर एंटिटी को उसका स्थान दिया गया, पंडित जी ने कुछ ऐसे बैक ऑफ द माइंड ऐसे ट्रिक कर रखी थी कि उसको उस पत्थर पे ही बांध दिया। ठीक है, अब वो एक जगह नहीं, सिर्फ एक उस पत्थर पे था कि उस पर उसको बांध दिया गया कि अब वो किसी को उसके आसपास से भी गुजरेगा, कुछ वहाँ से निकलेगा कुछ होगा, तो उसको वो हॉन्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा उसको बंदिश। पर एक पंडित जी ने भी एक चीज़ बोल दी कि जिस दिन भी इस पत्थर को किसी ने हटाया या इसके साथ कोई गलत काम किया, जैसे कई लोग होते हैं ना मजाक में कुछ लात मार दी या कुछ ऐसा यूरिन कर दिया, कुछ ऐसा करा, कुछ ऐसा करा या इस पत्थर को मूव करा जिसने करा, उसको तो एंटिटी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। पर कोई भी इसके आसपास भी गुजरेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर भी वहाँ पर उन लोगों ने कुछ ऐसी उसकी लकड़ी की एक फेंसिंग सी बना दी। और इस जगह का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि ये ना कुछ कुछ लोगों के फेथ से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों ने वहाँ जाके मन्नतें मांगनी शुरू कर दी हैं, ओह ठीक है, उससे कि मन्नतें मांगनी शुरू कर दिया। वो ये इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ नाम कि उसने तो बोला कि भैया आप थोड़ा सा सर्च करोगे आपको जगह मिल जाएगी, लोग तो मन्नतें मांगते हैं, पर एक्चुअल में एंटिटी है और ये कहानी हुई थी ये वो। तो मैंने कहा यार समथिंग इंटरेस्टिंग, बट मैं किसी के फेथ के साथ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उस चीज़ों को सब कुछ डिस्क्लोज करने से मना कर दिया, पर मैंने कहानी बताने लगा गया। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ का है ऐसा सीन कि हम कई जगह पर कुछ, जैसे आपने अगर सुना हो तो लेह लद्दाख के अंदर है जहाँ पानी की बोतल चढ़ाई यस जाती यस है ना। यस एक्चुअल में तो वो भी इंसान थे जिनके साथ कुछ कुछ हादसा हादसा हुआ, हुआ था। ठीक है, पर लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ था, आज भी वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर पानी की बोतल चढ़ा के जाते हैं। और वहाँ तक चलो फिर भी ठीक था, पानी की बोतल चढ़ा के जा रहे तो अपनी एक तरीके से वो दे रहे हैं कि भैया हमें कुछ मत करना। दिक्कत वहाँ हुई मुझे सुन के कि कई लोग वहाँ मन्नतें मांग रहे हैं। यार आप एंटिटी से मन्नतें मांग रहे हो, क्या बिलीफ सिस्टम बना रहे हो, फिर तो गलत हुआ ये चीज़ तो, कि आपने एक तरीके से फिर गॉड वाली पावर पे बैठा दिया उन्हें कि आप ये करवा दो वो करवा दो, तो ये तो चीज़ गलत है। आप एक तरीके से उनसे बोल रहे हो भाई हमें हॉन्ट मत करना, हमें परेशान मत करना, वो चीज़ तक तो ठीक थी। अब आप उनसे कुछ अपनी डिमांड कर रहे हो, मेरा ये करवा देना, मैं वापस आऊँगा और फिर ये करूँगा और वो करूँगा, चीज़ें गलत है। तो ये भी कहानी कहीं ना कहीं लास्ट में आके वहाँ से जुड़ती है, इसलिए मैंने चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करा। बट उस पानी के अंदर आप सोचो कि उसको भी मछुआरे को नहीं पता था कि मैं यहाँ जाऊँगा तो कोई एंटिटी यहाँ से लग जाएगी। अब इसलिए क्यूरियस हुआ स्टोरी को लेके। यार हम बोलते हैं चौराहे पे मत जाओ, जंगल में मत जाओ, गधेड़ों पे मत जाओ, समुंदर में को थोड़ी ना पता है कि ये वाली टेरिटरी किसी की है। यार ये अनसेफ तो कहीं भी हो सकता है इंसान, उसका तो जवाब हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। पर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी यार, इंटरेस्टिंग। समुंदर भी हॉन्टेड हो सकता है। वो तो है, मतलब मुझे जो आपने बात बोली ना, इट्स लाइक एन एक्सीडेंट ओनली कि हम्म कहाँ आपको मिल जाएगा नहीं पता नहीं पता। आपको। इसलिए अगर मैंने ये खुद के चैनल पे सुनाई होती तो इसके बाद में कोई किसी को कोई ज्ञान नहीं देता कि यार ये मत करो और वो मत करो, क्योंकि ये तो एक्सीडेंट है, ये तो उसको भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। उसने अपने आर्थिक हालातों उसके वजह से ये डिसीजन लिया, ऐसा भी नहीं उन्हें शौक में लिया, उसकी मजबूरियों ने दिलवाया, इसलिए वो गया। और वहाँ पर अगर मैं तो कह रहा हूँ, अगर कोई आई थिंक इसमें मैं जबरदस्ती बोलूँ अरे तुम ऐसे किसी को गाली मत दो, भाई यार अग्रेशन होता है जब किसी को भूख होती है और उसके पास पैसा नहीं होता, और उसने जो कमाया है बड़ी मेहनत से मछलियाँ वो भी गायब हो गई, तो उसने उस एग्रेशन में दिया, तो मैं उस चीज़ को कहाँ से बोल दूँ कि यार जो फालतू के ज्ञान देने वाली बात होगी, नहीं होता। हम भी होंगे उस जगह पे, हम भी शायद ऐसे बिहेव ऐसे ही करेंगे, बिहेव करते हैं। कि इसलिए पता है ये ना ऐसा है भी, मतलब नॉट एग्जैक्टली ऐसा, बट ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे उस एंटिटी को, उस एनर्जी को ना रिस्पेक्ट दे के जाते हैं। एक ऐसे एमपी में एक ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। बहुत पहले ऐसा होता था, मतलब मेरी मम्मी के टाइम की कहानी है, मम्मी मेरी एमपी से ही है। तो उन्होंने ऐसा एक बताया था कि उस रेलवे ट्रैक से जब भी कोई ट्रेन गुजरती थी, अगर वो रुक के नहीं, पहले पता नहीं था, जब भी गुजरते तो ब्रिज गिर जाता था, ट्रेन पलट जाता था, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहती थी। फिर जब पूजा पाठ कराया गया तो कुछ तो था एंटिटी का कुछ भी, तब से जब भी एज अ रेस्पेक्ट वहाँ पे ट्रेन जब भी आती है उस ब्रिज पे 1 मिनट 2 मिनट रुकती है, फिर जाती है या स्लोली जाती है।
ऐसे और भी बहुत सारे कुछ रोड्स भी हैं जहाँ पे रुक के जाते हैं, कुछ रिस्पेक्ट दिया जाता है, रिचुअल्स हिमाचल होते हैं। में एक है जो कहते हैं हनुमान जी का मंदिर, उसके सामने से निकलते अगर हॉर्न बजा के नहीं जाओगे तो आगे या तो आपका हादसा हो जाएगा कुछ, या आपकी विंडशील्ड खुद से टूट जाएगी, ऐसा कुछ है। और ये सबसे कमाल की बात पता है कि आई एम नॉट श्योर हनुमान जी का है कोई मंदिर है, मेरे को इस बार कमेंट में सुनाने आ जाता हूँ। एक मंदिर है और ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि जब मैं उस मंदिर से पास ऑन हुआ ना, तो मैं हमारे ड्राइवर ने भी बजाई वहाँ पर। और ड्राइवर मतलब स्टूडेंट ड्राइवर नहीं, हमारा पर्सनल ड्राइवर, ठीक है, उसने भी बजाई। तो मैं उसका नाम लेके बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये भैया तुम भी इन सब चीज़ों में लग गए। बल्कि अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आई गेस 2019 की। तो मैंने कहा यार तुम भी इन सब चीज़ों में मान रहे हो ये सब। तो कह रहे अरे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। उसने जो चीज़ दिखाई उसका तो मैंने कहा यार सच होगी। वहाँ से आगे बढ़े, हार्डली 150 मीटर आगे बढ़े होंगे भाई, लाइन से वहाँ कम से कम नहीं तो 20 से 25 दुकानें सिर्फ विंडशील्ड वालों की थी। हाँ, एक्चुअल में इन रियल शीशों वालों की दुकान। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये सिर्फ अफवाह है तो वो बेवकूफ़ है, इतनी दुकानें खोल के बैठे, यानी वहाँ पे सबके शीशे टूट रहे हैं ना सच में। हाँ, और क्या उस ड्राइवर ने बोला, क्योंकि हमारे पास वो 1 साल से ये काम करता है, कह रहा पिछली बार किसी एक की मैं और किसी गाड़ी चलाता, छोटी गाड़ी चलाता सेंट्रो, तो मैं भी यहाँ से निकला था, मैंने नहीं बताया था, हमारी खुद का शीशा टूटा। मैंने कहा एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा सवाल ये है कि मेरे को पता क्या जानना था, मैंने कहा कोई पत्थर तो नहीं मारता? कोई गाँव वाले होते हैं ना कि यार दुकान चलवानी है, पत्थर मार दो, कुछ मार दो, क्या पता चल रहा है। मैंने कहा पत्थर वत्थर? कह रहा है अरे पत्थर मारेगा तो एक पॉइंट में मारेगा, वहां से टूटेगा शीशा, चारों तरफ से चटकता है। मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब बता। कुछ कुछ हमारे देश में अलग ही अजूबे चीज़ें हैं। इसलिए मैं तो किसी से बहस करते नहीं, कोई कहता मैं मानता हूँ, मैं कहता बहुत अच्छी बात है, कहता नहीं मानता, मैंने और भी अच्छी बात है। भाई ठीक है, आपको कितने बताओगे? आप किन चीज़ों को बताने भी बैठोगे कि यार वहाँ पर ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कुछ लोग प्रैक्टिकल रीज़न उठा के लेंगे उनके सामने, फिर दूसरे रीजंस रख दो, तो फिर एट द एंड वो आस्था पे हमला कर देते हैं, वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे उंगली उठा लेते हैं। अब कितनों को ही जवाब दोगे? तो मैं तो छूटते बोलता हूँ यार अपनी होली बुक्स पे विश्वास है, जिस भी धर्म से हो। अगर वो कहता हाँ है, मैंने कहा अब डिबेट में मजा आएगा, बात कर। अगर कहता नहीं है तो मैं कहता फिर तेरे से कोई बात ही नहीं करनी, मैं क्या बात करूँ? क्योंकि यार होली बुक्स में तो सबके में जिक्र है, बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो कोई आपकी कोई चालीसा हो, कोई आपका कोई पुराण हो, चाहे कुछ हो, या सनातन की बात रही, अगर आप इस्लाम से हो तो कुरान पाक के अंदर जिक्र है, अगर आप कैथलिक हैं तो बाइबल के अंदर जिक्र है, अगर आप इवन यहाँ तक कि अगर आप सिख हैं तो उसमें भी मैंने खुद ने थोड़ा सा, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स, मेरे अच्छे कुछ, मैं तो फैमिली मेम्बर कहता हूँ सब्सक्राइबर, तो उन लोगों ने मुझे कहता अच्छा ज्ञान दिया इस चीज़ का कि एक लोहे का पार्ट ऐसे करके एक पार्ट होता है सिखिज्म में, वो इस एंटिटी के लिए बहुत काम करता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। यानी सिख भी मानते हैं, पर सिख बहुत कम मानते हैं। पता है क्यों कम मानते हैं? क्योंकि उनका एनकाउंटर्स बहुत कम होते हैं। अच्छा अब मैं बताऊँ क्यों होते हैं? अगेन आंसर वही है, बिलीफ सिस्टम। उनका बिलीफ सिस्टम क्या है? अगर मैं एक बात बोलूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अपने बिलीफ सिस्टम या अपने गॉड को लेके सीरियस है, मेरी सोच है, मैं नहीं कह रहा हूँ सबके सच होगा, पर सबसे ज़्यादा कोई अगर है ना तो मेरे हिसाब से सिख है। क्यों? उनके जो होली बुक्स और उनके रिलीजन में क्या लिखा, लोगों की मदद करो, ठीक है, लंगर करो, ठीक है। बोला हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा गया है, मान कितने रहे हैं, ठीक है, मैं तो खुले में बोल रहा हूँ सर, मैं इतने हमारे सनातन में, खुद हिंदू पर इतने सनातन में नहीं होते भंडारे भाई, जितने सिख लंगर करते हैं। इतने इधर मुस्लिम्स भी नहीं करते हैं ऐसा कुछ, तो जितना उसमें होता है। और बोला तो हर धर्म में क्या गरीब को खिलाओ। तो एक्चुअल में रिलीजन कौन मान रहा है? उसको कौन? तो जो ये मान के चल रहा है वो ये भी मान के चल रहा है मेरा वाला तो जो है खुदा वो मेरे साथ है, तो हो गया ना उनका और पॉजिटिव। क्या बिगाड़ेगी चीज़ उनका? उनके एनकाउंटर कम होंगे तो उनको यकीन ही नहीं होगा, वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, वो इस पर बात ही नहीं करेंगे। तो इट्स अ लूप। चलो, तो है। सो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी ये सारी चीज़ें होती है ना, जो डर होता है, पोजेशंस, ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं पर्सनल लाइफ में, या फिर बचपन में जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है तो एक डर होता है, या कि ये सब चीज़ें क्या, और एक बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और कहीं ना कहीं एक ज़रिया बनता है कि फिर इंसान उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। आई थिंक कहीं ना कहीं यही प्रारब्ध था कि फिर आप जिस इंडस्ट्री में थे, मॉडलिंग से, आप इसमें आ रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। आई थिंक जिस तरीके से चीज़ें हुई थी, अगर मुझे अब समराइज़ करना हो पूरा कि आप इस चीज़ में आए, आपका ऐसा पर्सनल जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए थे, आपकी बहन के या जो भी है, ओवरऑल एक मतलब अगर मुझे एक समरी काइंड ऑफ। समरी देना होगा तो किस तरीके से था वो पूरा, फीलिंग क्या था, थॉट क्या था? मैं देखो आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं भी बाकी सारे नॉन बिलीवर्स की तरह ही था, हुँ, लाइफ में घटित बहुत सारा कुछ हो रहा था, हाँ।
पर ठोक बजा के मानने को तैयार नहीं रहे कि ये चीज़ें होती हैं। इन स्पाइट ऑफ तब जब मैंने 1 डेढ़ साल पहले कोई एंटिटी एनकाउंटर हो गया, मैंने आंखों से देख ली। पर मैं थोड़ा पीछे जाते हैं, समझाता हूँ। पहले मैंने एक जगह बताया हुआ भी कि मैं बहुत छोटा था, तब मेरे साथ एक एनकाउंटर हुआ था कि हाँ, एक बहुत हाईलाइट हुआ था गाजियाबाद के अंदर, बहुत साल पहले बता रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा था। तो उस टाइम पे कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया था अपने बॉयफ्रेंड से मिलके, और उसको जो है ना गली में मारा था पब्लिक के सामने ऐसे। तो वो पकड़ी गई थी, उसको पुलिस ले गई थी, बट और कोई बचा नहीं था, उसको ऐसे ब्रूटली किल किया था, टुकड़े काट दिए थे। तो उसका गली वालों ने क्या करा था, हालांकि वो हिंदू परिवार से था, उसको फिर भी पास में कब्रिस्तान था, वहाँ दफना दिया कि यार जितना हमसे हो सकता है उतना करे, कौन क्रिमिनेशन पूरी करे, उन्होंने दफना दिया। मैं अपने दादी के में गया हुआ था, मैं हर वीकेंड पे जाता था, तो मेरे कजन्स जो थे मेरे से छोटे थे, उन्होंने ऐसे मेरे सामने एक फैसिनेटिंग स्टोरी सुनाई कि अरे पता है भैया आपने मुंडी देखी है, मुंडी? मैं कह रहा मुंडी कौन सी मुंडी? कह रहे इंसान की। अब भैया मैं था छोटा 10-12 साल का, मेरे लिए बहुत रोमांचक वाली बात हो गई, मुंडी? मैंने कहा हाँ यार देखो। अब मैं सोच रहा हूँ पिक्चर वाली मुंडी, उस कल होता है ना वो वाली मुंडी, मुझे कह रहे नहीं नहीं इंसान की मुंडी होती है ना मैंने कहा यार चलो दिखाओ। वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ कह रहे हैं बड़ी ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में, और मैं उस जगह को बताऊँ डिफाइन करूँ, वो काफ़ी बीघे और एकड़ में फैली हुई जगह है, जहाँ पर आधे में थोड़ा, आधा नहीं कहूँगा बल्कि 25% जगह पर कब्रें हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पूरा एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ फुटबॉल क्रिकेट सब खेलते हैं ऐसे पूरे गाँव के बच्चे। तो वहीं पर उस कब्रों पे ले गए, वहाँ कब्रें पिक्चरों वाली नहीं है, वो पक्की वाली नहीं है, मिट्टी के टीलों टाइप वाली कच्ची कब्रें जो होती है वो है। उसमें ले गए, बिल्कुल ताजी मिट्टी की बनी हुई कवर है। समझ पा रहा हूँ, कवर इसलिए कवर बोल रहा हूँ, तब तक कि मेरे लिए टीला रखा था एक मिट्टी का, उस पर मैं खड़ा हो गया हूँ और कह रहे हैं ओ हो, लगता है इसके अंदर ना गाड़ दी किसी ने, आप हल्की सी मिट्टी हटाओ आपको दिख जाएगी वो। अब मैं चलो कह रहा हूँ हटाने का मन भी कर रहा है, पर यार मैंने कहा हाथ में मिट्टी हटाएंगे, हाथ गंदे होंगे, मतलब मन में आया कि नहीं हटानी। मैंने वहाँ कुछ ईंट के वो पड़े हुए थे, आधे जो जो अद्धे कहते हैं, वैसा हाथ में उठाए, कबर के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने एक मारा, दो मारा, मिट्टी हट रही है तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हट तो रही है। मैंने फिर उठाया। अब जैसे तीसरा मारा, मैं एक चीज़ बताऊँ, उस कब्रिस्तान के अंदर पूरे उस एरिया में सिर्फ एक लौता एक पेड़ था, जिसमें मैं आज समझ पाता हूँ कि भाई पक्का वो हॉन्टेड होगा, कि कहते हैं ना अकेले पेड़ पे भूत बसते हैं। वो पेड़ की हाइट होगी कम से कम ऑलमोस्ट 6 से 7 मंजिल ऊंची। उसका स्टेम इतना चौड़ा होगा, सागर यू कांट इवन बिलीव, कि आपके और मेरे जैसे ऑलमोस्ट 10-10 और लगेंगे, हम आपस में चैन बनाए तब उसको कवर कर सकते हैं, इतना चौड़ा स्टेम। और अब ये, और वो मुझे समझ ही नहीं आया आज तक वो पेड़ किसका था, क्योंकि सफेदे का पेड़ इतना चौड़ा नहीं होता, हाइट तो होती है सफेदे की पेड़ की, वो इतना चौड़ा नहीं था, पता नहीं यार किसका पेड़ था इतना लंबा चौड़ा था, और उसमें पत्ते वत्ते कुछ नहीं, उसमें से टहनियाँ और बहुत हल्के हल्के पत्ते आते हैं, ऐसा हो रहा है। वो पेड़ पूरा ऐसे शेक करा है, शिवर भी नहीं शेक करा है। अब कोई हवा चलती है कुछ होता है तो पत्ते और टहनियाँ हिलते हैं, कभी स्टेम नहीं हिलता, वो पूरा ऐसे हिला, और ऐसा हिला कि हम तीनों डर गए वैसे करके, ये क्या हुआ, बिल्कुल हमारे बगल में नहीं था बल्कि अच्छी खासी दूरी पे था वो, और पूरा हिला। और मैं उसकी तरफ देखा 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 और मैंने ऐसा करके, जो लास्ट पत्थर एक हाथ में एक और बच्चा होता है चौथा वाला, वो और मारा, मुझे एकदम साउंड आया ऐसा, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे एक्चुअल में साउंड आया, और मैं एकदम ऐसा सहम गया ये क्या हुआ, और बस बच्चा तो था ही, और मैं भागा, मुझे लगा शायद उन लोगों को भी आवाज़ आई है, वो तो इसलिए भागे, मैं भागा हूँ, ठीक है। मैं भागा, और मैं क्या रियलाइज़ करता हूँ, मेरा जो शूज़ है वो मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है, इन रियल, ठीक है। अब आप सोचो 4 ईंट के पत्थर मारने पे ऐसे कौन सी मिट्टी निकल गई इससे मेरा शूज़ स्टक हो जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। और मेरा शूज़ अटका हुआ, मैं यूँ निकाल रहा हूँ वो, पर मेरा इतने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर मेरा इतना दिमाग चल गया कि मैंने अपना शूज़ ऐसे उतारा, और मैं तो नंगे पाँव ही भाग लिया, कि एक पैर में शूज़ है, एक में वो है, और मैं भाग रहा हूँ। वो दोनों मेरे से आगे भाग रहे हैं, पर मैं थोड़ा एज में बड़ा था 2-3 साल, तो मेरी स्पीड ऑफ कोर्स तेज़ थी, तो एक टाइम के बाद मैं उनको आगे निकल गया उनसे, और भागता हुआ पहुँचा अपने दादी के घर में। दादी का घर का थोड़ा नक्शा बताऊँ, जैसे गाँवों में घर होते हैं कि आगे एक बहुत बड़ा बरामदा होता है, पीछे बना होता है ऐसा वाला, 400-500 गज का ऐसा कुछ कैसा बना हुआ, उसमें दादी आके खाट डाल के बैठी हुई है, और मैं तो भागता गया, और मैं तो दादी को देखते ही भड़ाम जमीन पर गिर गया, कोनी वोनी सारी छिली हुई है, ऐसे गिर गया हूँ। दादी कह रही इससे क्या हुआ, दादी उठाने लगी, और थोड़ी दादी केयर भी इसलिए करती थी, शहर से आता था मैं, तो दादी कह रही क्या हो गया क्या हो गया, मैंने दादी को तो 30-40 सेकंड में सारा बता दिया, ये ऐसे के लेके गए थे ये हुआ। दोनों पीछे भागते हुए मेरी दादी ने चप्पल उतारी, बैग क्यों मारी, मरवा दे तुम लड़का, आज ये हुआ है, वो दोनों वापस भाग गए। भाई कुछ सेकंड ही हुए, मुझे तो तपना शुरू हो गया बुखार में, तो दादी ने लिटाया, और दादी तो थोड़ा समझ गई, गाँव में ना एक चलता है, उनको कहते हैं यार क्या कहते हैं, बाजी, एक फीमेल होती हैं जो नज़र के धागे बनाती हैं और सब करती हैं, बाजी ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो उनके पास गई, उनसे वो काला धागा कुछ ऐसा बनवा के नज़र का वो पहनाया ये वो, पर मेरा बुखार काबू में नहीं आ रहा था, मुझे घर ले जाया गया,
फिर मतलब मेरे पापा को फ़ोन किया गया, पहले दादी नहीं कर रही थी कि पापा डाँटेंगे ऑफ कोर्स, फिर जब 4-6 घंटे में नहीं हुआ आराम तो पापा को बुलाया गया, पापा आए, मुझे लेके गए। मैं उसी दिन सीधा जाके हॉस्पिटल एडमिट हुआ रात को, 2-3 दिन मैं वहाँ रहा, डॉक्टर ने बोला कि सर बुखार तो बुखार सर में चढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो पर थोड़ी स्टोरी पता थी कि क्या हुआ है, तो इसलिए वहाँ से मुझे फिर कुछ ऐसे पीर वगैरह पे झाड़ा लगवाने लगे, तो मैं ठीक हो गया। पर एक चीज़ मैंने कुछ चैनल पे अभी पीछे ही कन्फेस करी, जो मैंने आज तक मेरे घर वालों ने बोला है, मैंने कहा हाँ, उनसे भी नहीं करी थी कि कन्फेस किया, कि मुझे उसके बाद ना कुछ टाइम तक, मतलब कुछ सालों तक, बल्कि मैं थोड़े बड़ा हुआ, मुझे कोई शैडो दिखती थी। चेजिंग शैडोज इसलिए नाम है क्योंकि मैं दिमाग में बचपन से मैं शैडो देखता आया हूँ जो मुझे चेज कर रही थी, ठीक है, और वो कभी हॉन्ट नहीं करी, कभी हार्म नहीं करी, कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, कभी कुछ नहीं। पर जगह जगह जैसा मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपके स्टूडियो में वो कहाँ कॉर्नर पे कुछ दिख जाए ऐसे कमरे में, ऐसे ऐसे दिखती थी, और वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम तक, कुछ सालों तक, और 5-7 साल तक दिखी। उसके बाद वो दिखनी, या तो हो सकता है मेरा ध्यान और जगहों पे लग गया तो दिखनी बंद हो गई। इवन था कि ऐसा टाइम भी था कि मैं स्कूल टाइम पे जिम जाता था, मैं बहुत छोटी उम्र में जिम शुरू करा था, तो मैं जिम में भी दिखती थी वो शैडो। हाँ इस चक्कर में मैं, यार आज के वाले जिम नहीं होते तब, थोड़े हाँ, वो वाले पुराने जिम थे, वाले जिम। हाँ पुराने वाले। तो वो जिम में ऐसा होता था, मैं टाइम चूज़ करता था 3-4 बजे का। तो ये, बल्कि जिम वाली बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आपको बता रहा हूँ कि 3-4 बजे का टाइम चूज़ करता था, क्यों? कि भीड़ ना हो दिन के समय की, 5-6 बजे का जिम हो जाती है। पर मैं हर समय डरा रहता था उस जिम के अंदर, बेसमेंट में था वो जिम, इसलिए डरा रहता था कि मुझे जगह जगह वो शैडो दिखती रहती थी वहाँ पर। इसलिए मैंने अपना वहाँ पर अपने से बड़ी एज वालों को दोस्त बना लिया था, और मतलब उनको कन्विंस कर लिया था कि यार भैया आप भी आया करो इस टाइम पे। वो आज मैं आपके शो पे कर रहा हूँ कि मैंने क्यों करा था वो। मुझे किसी को ज़रूरत नहीं थी, मुझे कोई ट्रेनर या कुछ ऐसा सीख नहीं था, मेरी ये फटती थी कि यार वहाँ पे कुछ होता है। जब भी मैं जिम कर रहा हूँ अकेला, मैं तो गूज़बम्प्स ही आते रहते, डरता ही रहता था। तो इस एज तक भी पहुँच गया, तब तक मुझे चीज़ दिखती थी। उसके बाद फिर जब थोड़े से बड़े हुए, इसमें इंटरेस्ट आया, तो सोचा यार अब हम देखते हैं क्या चीज़ होती है। तो चेजिंग शैडोज़ नाम ऐसे पड़ा था कि पहले शैडो ने मुझे चेज़ करा, मैं शैडो को चेज़ कर रहा हूँ, तो चेजिंग शैडोज़ ऐसा था। और चलो ये थोड़ा से बड़े, हम तब भी बिलीवर नहीं बने। उसके बाद एक घर लिया गया, घर हमें बता के एक डीलर ने दिलवाया, काफ़ी बड़ा ह्यूज फ्लोर था, ये नहीं कहूँगा पूरी कोठी थी वैसे, पर एक फ्लोर था। फ्लोर था ऑलमोस्ट शायद 550-600 गज में बना हुआ। तो वो उसके अंदर था 7 BHK था वो। उसके बाहर एक बहुत बड़ा बरामदा था, उसके अंदर एक पेड़ था, शोका का पेड़ था, ऐसे करके। और वी आर हैप्पी कि हमें बहुत अच्छे प्राइस पर इतना बड़ा घर मिल गया। मतलब ऑलमोस्ट मानो सच बताऊँ तो 3 BHK के प्राइस पर हमें 7 BHK मिला था। ठीक है, हम इतने खुश थे कि यार बहुत बढ़िया मिल गया, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था, और बहुत ही अच्छा सुंदर बना हुआ। हमने कहा ठीक है। अब हम रह रहे हैं उसके अंदर, कभी किसी को कुछ एनकाउंटर हो रहा है, कभी किसी को कुछ एनकाउंटर हो रहा है। मतलब हम इतने यूज्ड टू हो गए कि आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब हमारे यहाँ रिश्तेदार आते थे, उनको एनकाउंटर होता था ना, और हम मनी मन ऐसे धीरे धीरे बोल रहे थे इसका भी दिख क्या, इसका दिख, ऐसे इतने हो गए थे। और हम उसके अंदर 2.5 साल रहे, मतलब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती, हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें हार्म क्या हो। पर हमारे यहाँ ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जो आया वो बच के गया हो। मेरे बहन की न्यू शादी हुई थी, मेरे देवर आए, और मेरे कह रहा हूँ बहन के देवर आए। हमारे ना उस टाइम पे एक नया नया एलईडी टीवी आया था बड़ा, तब लॉन्च हुए थे 65 इंचेस, इतने साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारे लिए बड़ा क्रेज़ था कि यार इसमें टीवी देखेंगे, हमारे घर में सिनेमा हॉल है, मैं ऐसे बोलते थे। तो वो लिविंग एरिया में लगाया था। लिविंग एरिया में अब सारे, मेरी बहन के, अगर मैं इन-लॉज़ की बात करूँ तो सारे, मानो कि अगर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर मेरी एज समझो अगर 28 है, तो सब लोग 26 से 30 के इन बिटवीन में, मतलब वो 1-2 साल छोटे हैं, 1-2 साल बड़े हैं, ऐसे वाले ज़ोन में इसके सारे देवर और नंदे आ जाती हैं। ऑलमोस्ट 12-15 लोग हैं वो। तो एक ऐसे सेम ज़ोन होता है कि दोस्तों वाला फ़ील होता है। तो इसके जो देवर आए वो सारे, हम बिस्तर लगा के लिविंग एरिया के अंदर ही सो रहे हैं, 6-7 साल के, कि आज हॉरर मूवी देखेंगे रात को यहीं पर ही और यहीं सोएँगे। करते-करते सो गए। अब एक इनके देवर थे, अब मैं बताऊँगा नहीं, आज गवर्नमेंट बहुत बड़ी पोस्ट पे है वो, ठीक है? बहुत ही बड़ी, भी ऑफ कैमरा बताऊँगा क्या है वो। 3 हम सारे के सारे वहाँ पे सो रहे हैं। सुबह आँख खुलती है, बल्कि हमने सोचा था कि आराम से रात के 2 ढाई बजे तक मूवी देखे, सुबह उठेंगे 12 बजे करीब। बोल के सोए हैं कि हमें कोई उठाना मत। सुबह आँख खोली हल्की देर से करके, मैं देख रहा हूँ यार इसको सोफ़े साइड कर दिया था हमने। सोफ़े के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं 7:30 बजे, वो छोटा पंडित याद है बुलबुलैया का? वैसे चढ़ के बैठे हुए हैं वो। और मेरी आँख खुली, मैं कह रहा हूँ, मैं भाई क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, तो कह रहे हैं, हैं? बड़े चौंके हुए। मैंने कहा, "अरे क्या हो गया?" "कुछ नहीं, कुछ नहीं।" हुआ क्या?" "कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही उठ गया था मैं। वो फ्रेशन अप होना था इसलिए हो गया था।" "मैं सो जाओ फिर।" "हाँ, मैं सोता हूँ, सोता हूँ।" वो आके लेट गए फिर दोबारा, पर सोए तब भी नहीं। मैंने कहा, "अच्छा भाई कुछ हुआ होगा, ठीक है।" अगले दिन उन्होंने जब मेरे जीजा जी को बताया, और जीजा जी ने हँस के हम सबको बताया, तो सीन ये हुआ था कि थोड़ी ही देर बस सोने के, मतलब ऑलमोस्ट हम ढाई बजे सोए।
3 सवा 3 बजे यानी आधे पौने घंटे बाद उनकी आँख खुलती है और उनकी छाती पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ओह! उनकी चेस्ट पे, और वो स्लीप पैरालाइज़ में वो उठने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं। बड़ी देर बाद वो ऑलमोस्ट 5-10 मिनट की कशमकश के बाद फिर वो उठे, और वो जो देख रहे हैं वो तब से सोचो रात के 3:30 बजे से लेके बंदा 7 बजे तक बैठा हुआ था डर के मारे सोफ़े पे, वो हिला नहीं, ठीक है, और वो उस बंदे को एहसास आज भी है उसे। उस घर में सबके साथ मेरे नाना जी आए, नाना जी के साथ हुआ, जो रिलेटिव आ जाए किसी के साथ हुआ। अब मैं बताता हूँ उस घर में था क्या? चलो आज ये पूरे घर को डिटेल में मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट पे नहीं बताया। आई प्रॉमिस कि रहस्य अनफोल्ड पे जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसको पूरा डिस्क्लोज़ करूँगा। उस घर में एक्चुअल में ये था, एंड पर ज़रूर बता के जाऊँगा। जब हम वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे तो एक पड़ोसन ने बताया, "अरे! आपके यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं दिक्कत?" हम हुँ, "दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्या हुआ?" और कोई ये थोड़ी ना बोलता, "हाँ, हाँ, दिक्कत हुई, दिक्कत हुई।" हुँ, हमने कहा, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।" "अच्छा, होनी तो चाहिए थी।" हमने कहा, "होनी चाहिए थी, क्यों नहीं चाहिए थी?" हुँ, तो कह रही, "अरे! असल में ये ना घर 19 साल से बंद था।" अब पहली तो ये लाइन सुन के हम हिले। हमें डीलर ने बताया था ये कि 2 साल से बंद है। अब 2 साल और 19 साल एक जैसे लगेगा, बंद होने का तो मिट्टी है अगर हुँ, उसके हुँ, अंदर हुँ, तो। हुँ। तो हमने कहा, अच्छा क्यों बंद था? तब पता चला कि 19 साल पहले वहाँ पर उसी लिविंग एरिया में जहाँ हम सोए थे, उसी एरिया के अंदर किसी एक उनके ही बेटे ने, मतलब जो परिवार था उसके, उसने फांसी खा के सुसाइड की थी वहाँ पर। अच्छा। और वो बहुत ही वैसा था, लड़का जो था ना, जो था वो शैतान वाले नहीं होते, वो कुछ ना कुछ शैतानियाँ करते रहना, हुँ, घरवालों को दुखी रखना, वैसा वाला लड़का था वो। और उसने कुछ ऐसी ज़िद करी थी कि बाहर जाना है उसे अब्रॉड में, उसके घरवालों ने मना किया, उसने सुसाइड कर ली थी, ये कर लिया था। अब वो इतना कुछ हुआ है ना उस घर के अंदर कि हम पे पेट था जिसका नाम चैम्प था, लैब्राडोर था ब्लैक कलर का। वो उसी ड्राइंग रूम के कोने की तरफ खड़ा होकर भौंकता रहता था। ऐसा लगता था किसी को घेर लिए नहीं हो उसने, हुँ, कोने पे रोक रखा और ऐसे भौंके जा रहा हुँ, है। हुँ, हुँ। और एक डॉग से एक बात बताऊँ मैं भाई, कि इससे पता चल जाता है कि कब वो एवे भौंक रहा है और कब किस चीज़ पे भौंक रहे हैं। जब बड़े एग्रेशन और बड़े डरे हुए भौंक रहे होते हैं ना, उनके सारे बाल खड़े हो जाते हैं, खास करके उनकी टेल के आसपास। अच्छा। ये जो डॉग ओनर्स हैं, जो पेट ओनर्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, हुँ, उन्हें पता होगा ये, कि जब वो बहुत एग्रेसिवली भौंक रहे होते हैं ना, उनकी जब पूँछ होती है उसके आसपास के बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। ओह! वो चैम्प जब भौंकता था ना, ऐसे बाल खड़े होते हैं, ऐसा लगता है वो खुद भी डरा हुआ है पर किसी चीज़ को रोक रहा है। और एक उसी की बालकनी में जो अशोका का पेड़ स्टार्टिंग में बताया था, उसने वो, कहने का अशोका का पेड़ है वो तो कुछ होता ही नहीं है समझ, उसने उसकी पूरी जो स्टेम होती है वो इतनी चौड़ी थी, उसने वो खरोंच-खरोंच के पूरी खोद दी थी। मतलब ऐसा कर दी कि इतनी पतली रह गई थी, हमें तो ऐसा लगता था कि किसी दिन ये टूट के गिर ना जाए पेड़, ऐसा कर दिया था। हमें ऐसा लगता था यार ये पागल है क्या? पेड़ खोदता रहता है, किसी दिन खराब हो जाएगा, पेड़ टूट जाएगा, ये और वो। एक उतारा करने वाले काइंड ऑफ हैं वो, मतलब छोटे-मोटे उतारे करने और ऐसे करके, जिन्हें भगत भी कहा जाता है। हुँ, पर उस अब तो बहुत बड़े लेवल के हैं, उस टाइम पे वो स्टार्टिंग पे थे, मेरे जीजा जी के दोस्त थे। हुँ, हमारे भांजे का बर्थडे था तो हमने थोड़े से आगे कोई टेंट वेंट लगाकर ऐसा कर रखा था। तो हमारे घर पे कुछ सामान रखा हुआ था, तो गाड़ी में जीजा जी वो उठाने आए थे। तो जब वो भगत उनके साथ में आया था ना, दोस्त थे वो, तो उनकी ऐसे नज़र पड़ी, कह रहे ऐसे देखते, अब मेरे जीजा का नाम निकल जाता है मेरे मुँह से भी, उनका जो नाम था, नाम लेके कह रहे, "भई ये पेड़ कटवाओ सबसे पहले तो।" तो कह रहे, "क्यों?" फिर ऐसे बोला, फिर उन्होंने बोला, "अब तू शुरू हो जाएगा।" ठीक है, उन्हें पता है कि अगर, कह रहे, "नहीं, तेरे इस पेड़ में सच में कुछ है।" ठीक है, मुझे घुसते ही फ़ील हो गया इस पेड़ में कुछ है। और ये बाद में हमें क्लिक हुआ कि चैम्प भी वही पेड़ खोदता रहता था। ओह! ठीक है, तो चीज़ें जहाँ-जहाँ थी ना, वो क्लिक होती रहीं। बाद में आफ्टर द स्टोरी कि हुँ, यार हमें ड्राइंग रूम में कुछ एनकाउंटर हुआ, उसकी डेथ हुई थी। उन्होंने भी उस पेड़ का ज़िक्र किया था, हमारे पेट ने वही पेड़ खोदा था। उसी पेड़ के पास एक वो थी तुलसा जी, जो इतनी बड़ी थी, आज तक मैंने इतनी बड़ी तुलसा जी नहीं देखी। वो रातों रात जल गई थी। जल गई, सूखी नहीं, खराब नहीं हुई, ऐसा लगता है तेज़ाब डाल के जला नहीं देते, उसके हाँ, पत्ते भी इतने-इतने से हो जाए, बिल्कुल ब्लैक हो जाएँ, ऐसे हो गई थी वो। वो आज तक नहीं समझ में आई वो चीज़ हुई कैसे? आज भी नहीं पता हमें वो कैसे हुई थी। सुबह त शाम को जब क्योंकि मेरी मम्मी की आदत है कि आज भी सबको वो तुलसी जी को धूप बत्ती दिखाती हैं, दिया जलाती हैं शाम को। वो करके सोए हैं हम, सुबह उठे हैं पूरी तुलसी जी जली हुई थी। वो भी उस पेड़ के पास ही थी, वहाँ पर। तो उस घर में तो बहुत कुछ हुआ है। बाप रे! तो आई मीन आई थिंक मुझे लगता है कि आज हमने जो-जो कहानियाँ सुनी हैं, आपकी पर्सनल कहानियों से लेके जंगल की ऐसी कहानियाँ और समंदर में ऐसा तो मैं तो पहली बार मैंने सोचा भी नहीं हो कि समंदर में भी कुछ ऐसी एंटिटी हो सकती है। हुँ। आई मीन मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया और मैं सच में चाहूँगा कि उसमें हम और डिटेल में बात करें आपके घर के जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर है मतलब आप लोग इतने बहादुर थे कि लो आज फिर कोई एंटिटी देख लेगा। ये रहता यार था शौक। तब तक बहादुर लगते थे, आज हम बेवकूफ़ लगते हैं हमें, कि हुँ, अगर हमने जो इतना देखा वो तो हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, कि हुँ। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी की जान पे नहीं बनी। क्योंकि मैं नहीं, बिल्कुल भी मेरा पॉडकास्ट देख के रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई लोग भी ऐसा करें, नहीं बिल्कुल। कि अपनी जान को सबसे पहले सेव हुँ, करना चाहिए। हुँ।
तो मैं तो अपने आप को बेवकूफ़ ही रिकमेंड करूँगा कि हमने इस चीज़ को हल्के में लिया। पर हाँ, कोई और देखेगा तो कह सकता है कि हाँ, थोड़ी-सी बहादुरी दिखाई और उसकी वजह से शायद थोड़ी विल पावर रही कि हम वहीं पे रह पाए, क्योंकि और लोग होते हैं इन सब चीज़ों को हावी भी कर लेते हैं अपने ऊपर। हमने उन करेक्ट। चीज़ों को उसके साथ एक तरह से एडजस्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ना, कोई नहीं, हमें हर्ट नहीं कर रहा ना, ये हम ऐसे वाले पे हो गए थे। क्योंकि यार सच बोलो बिल्कुल फ्रैंकली, उसको लेने के बाद हमें फाइनेंशियल क्रंचेस भी स्टार्ट हुए थे और वी वर नॉट दैट मच वेल कि हम ऐसे ही होंगे चलो इस प्रॉपर्टी को छोड़ो दूसरी लेते हैं, वो वाला सीन पे नहीं थे। ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं होता एक प्रॉपर्टी परचेज करने को लेके कि ऐसा हो गया भाई कल बेची दूसरी ले ली, और सब इतनी जल्दी सडनली नहीं होता डिसीजंस, बहुत सारा कुछ डिसाइड करना पड़ता है। तो वो सब करने कराने में ऑलमोस्ट 2-2.5 साल निकल गए थे, जिसमें हमने 1 साल तो सोचा ही नहीं, बाद के 1-1.5 साल सोचा कि यार चल इसको दे देते हैं, कुछ और लेते हैं। और बल्कि सही बताऊँ कि हमने तो ऐसा भी नहीं करा कि उसको भाई शांति से बेच लो, लास्ट होते थे तो हमने तो सोचा था बिकेगी पहले बाहर निकलो, तो अभी अभी बिक फिर गई तो बेच दी थी हमने, पर हमारे एट अ टाइम तब नहीं बिकी थी कि हम पहले तो निकल आए थे वहाँ से, बाद में बिकी तो अभी वो। कोई रहता है वहाँ पे? हाँ, और उनको मेरी हँसी निकलती वहाँ निकलते उनको पता है? भाई अब ये तो पता नहीं, देखो यार ऑनेस्टली बताऊँ तो वो हमसे डायरेक्ट नहीं ली गई थी, डीलर था तो डीलर ने फिर अगेन मना कर दिया था, आप मत बताना, बता दोगे तो हम फिर जिम्मेवारी नहीं लेते डील होने की और फलाने ठिकाने करके। अब दिल में हो भी रहा था क्या बता दें यार किसी हालत गलत होएगा, और फिर डीलर ये भी बोल रहा था साथ साथ कि गलत होएगा तो टोकन डबल देना पड़ेगा क्योंकि टोकन ले चुके हैं। अब इतने महान हम भी नहीं थे कि टोकन लाखों का आ रखा और उसको फिर डबल करके दे दे सिर्फ अपना ही बताने के लिए। तो हमने फिर एक चीज़ करी थी जितना हम कर पाए कि हमने जब वो सेल करा तो उस टाइम पे हमने धोबी से बुलवा दिया था ताकि डीलर हम पे ना कर पाए, जो प्रेस करने वाला हमारे, क्योंकि घर के जस्ट बगल में प्रेस वाला था। तो मैं कहा यार इनको ये बता देना, ठीक है ये, और ये मेरी मम्मी का आइडिया था कि हम पे नाम नहीं आएगा, डीलर ना देख रहा पॉडकास्ट कि कल को कैंसिल होगी तो हम पे ना आए कि हमें टोकन डबल देना पड़ जाए ऐसा कुछ। धोबी से बुलवा देते उसने बोल दिया था। अब वो लोग ही ऐसे थे, कह रहे यार सस्ता मिल रहा है हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, हम पूजा करवा लेंगे, उन्होंने ऐसे बोला। अच्छा। हमने करवा लो पूजा फिर बढ़िया, हमने अपना काम कर लिया, हमने अपने कर्म सुधार लिया, अब आप देखो। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी जा चुके हैं और कोई और आ चुका है वहाँ पर, और वो परचेज नहीं किया, जिसने परचेज किया था आज भी वही ओन करता है, पर उसने कोई टेनेंट रख लिया वहाँ पे, कोई वहाँ पर फैमिली कोई और रह रही है वहाँ पर, ये भी पता है। पता नहीं उनके साथ क्या चल रहा होगा, अब उनको बुलाना पड़ेगा उनसे जानने के लिए। तो आर्यन भाई थैंक यू सो मच रहस्य अनफोल्डेड में आने के लिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपने सुनाई, जैसा हमेशा सुनाते हो, स्पेशली घर की कहानी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। माई प्लेजर इज़ माइन, और सही बताऊँ मुझे भी उतना ही मज़ा आया। और जितने लोग थोड़ा बहुत लोग जो जानते हैं आर्यन को, उतना वो जानते हैं कि आर्यन वहीं जाता है जहाँ उसको फैमिली वाला फील हो। एंड मुझे सच में आपसे ऑफ कैमरा इतनी बात करी थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा यार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और बाकी अगर रहस्य अनफोल्डेड और चेजिंग शेडोज़ के ऑडियंस ने चाहा तो ज़रूर आगे मिलेंगे, चाहे हम यहाँ मिलें या दूसरी स्टेट में मिलें, पर हम ज़रूर मिलेंगे। और बाकी इट्स अप टू ऑडियंस, और मुझे भी जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर आने के लिए।